We now will hear from Sankalp Kailash Halgankar from Panvel on agriculture. Jai Guru. Jai Guru, Sankalp. Yeah. श्री श्री ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री आचार्य दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। वंदे वृंदावनचरम वल्लभी जन वल्लभम जयंती संभवम धाम वैजयंती विभूषणम। श्री कृष्ण की तस्वीर देखिए। हमें मानो ईश्वर भी नेचर का महत्व बताना चाहते हैं। उनकी तस्वीर में हमेशा पेड़ पौधे मयूर पक्षी गाय प्राणी मानो हमें कहना चाहते हैं सभी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। प्रभु श्री राम भी अपने जीवन का ज्यादा समय वन में बिताए हैं। मानो हमें बताते हैं जो सुख नेचर के साथ है वो मानो महलों में कहाँ। नेचर इज आवर टीचर। माई टॉपिक इज एग्रीकल्चर एंड श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र. It is very difficult topic to relate, but our Thakur says agriculture is the base of all professions. क्योंकि जैसा अन्न वैसा तन और वैसा मन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमें वेदों के समय से या वैदिक समय से एग्रीकल्चर के बारे में पता है। अभी तो एग्रीकल्चर के लिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जाता है। भारत संरचनात्मक दृष्टि से गांवों का देश है और सभी ग्रामीण समुदायों में अधिक मात्रा से कृषि कार्य किया जाता है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं। तो चलो हम देखते हैं क्या है एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्री प्लस कल्चर। एग्री मीन्स फील्ड or soil and culture means cultivation. So agriculture is the science and art of farming, including the work of cultivation and production of plants and raising of livestock for economic purposes and human. What era did agriculture start in? Farming started in the pre-dynastic period at the end of the Paleolithic after 10,000 BC. Now, can you see the picture? अब ये पिक्चर जो है वो पैलियोलिथिक एज के फार्मिंग का टाइम है। नाउ वी हैव बिकम फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदरर एंड फूड हंटर। भारत देश में विविध प्रकार के लैंडफॉर्म्स, एटमॉस्फेयर, वेदर कंडीशंस, सीजन, रिच कल्चर है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर: जियोपोनिक, हाइड्रोपोनिक एंड एरोपोनिक। हमारी संस्कृति भी हमें इसी नेचर का सम्मान करना सिखाती है। हमारे बहुत सारे त्योहार भी इसे नेचर के ऊपर हैं। जैसे भले ही हमारे प्रांत अलग हैं, भाषा अलग है, लेकिन सभी लोग क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स मनाते हैं। हर जगह नाम अलग है, सभी का त्योहार मनाने का तरीका अलग है, लेकिन सभी लोग नेचर के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं। Now, this is a proud moment to say that our India becomes first in the world. India is a multi-product agricultural powerhouse. ऐसा कोई भी दूसरा कंट्री नहीं है जो इंडिया जैसा फूड ग्रो करता है, नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो करता है। India's rank in major food countries: first rank in milk production, in spices production, and second rank in the fruits and vegetables, and second in food grains production. Advantages of agriculture: food for human beings, food for animals, source of livelihood, source of income, raw materials, food security, trading commodity, international trade, then foreign exchange, national revenue, employment opportunities, economic development, conserving the environment, transport sector, conducive environment, fogging, international cooperation, improving standards of living, agro-based industries, greener revolution, support scientific research, improve health,
water conservation, minimizing pollution, improving soil structure, and absorb heat. Now, these are teachings of my Shri Shri Thakur Anukul Chandra Guru. Can you see this? अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये प्लांट ग्रो कर रहा है, वैसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है और यजन याजन करते हुए लोगों को सत्संग में लाना है, और सत्संग में लाकर उन्हें सद्गुरु दीक्षा प्राप्त होगी। और अगर वो इष्टवृत्ति करेंगे तो उन्हें ये प्लांट मैन्यूअर जैसा होगा। जब वो स्वस्थेनी सदाचार का पालन करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे तो मानो पूरा अर्थ स्वर्ग समान हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम। नाउ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सेज, agriculture is the base of all professions. We get food after hard works done by many people. Gratitude towards everyone, caring and sharing, respect. Shri Shri Thakur ji teaches us to be self-dependent. श्री श्री बड़ी माँ कभी एक भी अनाज का कण कचरे में गिर जाता है तो वह उसे उठाकर साफ कर डिब्बे में भरकर रखती थी। इसी से हमें पता चलता है save food and indirectly respect those who hard work to grow this grain. ठाकुर जी के बदलापुर मंदिर में भी मैंने देखा है कितनी सारी सब्जियां भी वहां उगाई जाती है जो आश्रम के काम आती है। हमें ठाकुर जी मोटिवेट करते हैं, जहां जैसे संभव हो वहां वैसे प्लांट ग्रो करना चाहिए, चाहे वे किचन गार्डन ही क्यों ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है फूड। इट वर्क्स लाइक फ्यूल फॉर अस, वी कांट डू एनीथिंग विदाउट इट। अभी हमें भजन भी नहीं गा पाएंगे अगर हम भूखे रहेंगे, तो इसलिए लोग कहते हैं आधी पोटोबा मग विठोबा। अन्न ही पूर्ण ब्रह्म है, हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। संतों ने भी कहा है, वृक्षवल्ली अम्हा सोयरे वनचरे, वृक्षवल्ली अम्हा सोयरे वनचरे। We need more innovation in agriculture. We need new technologies and equipments to improve agriculture. We have to bring people in satsang as they can be pure and will stop adulteration of food. Our culture teaches us to worship nature. ओम ध्यो शांति निरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति ही वनस्पतय शांतिर्विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति ही सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। Thank you. Jai Guru. Forgive me for if I have done any mistakes. Jai Guru Sankalp, it was a beautiful presentation and we all thoroughly enjoyed this. I personally did not know so many things about agriculture, but agriculture leads us to so much of other sources as well in economic terms. Thank you so much. It was really nice. Jai Guru.